नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा लक़द रआ मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। चूँकि मैं हाफिज़ नहीं हूँ तो हमारे हुफ़ाज़ मुझे करेक्ट करेंगे, ठीक है। सूरह नज्म की 18 आयतों की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, तो कुछ बातें हो जाएंगी 10 मिनट में, थोड़ी देर बस आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बाबा से बोलें दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। अब चूंकि रात के 2:20 होने वाले हैं, 10 मिनट सिर्फ गुफ्तगू सुनिए, फिर हम लोग इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ लेंगे। रज़ा हो? थोड़ी सी मोहतशिम साहब, आप जब तक सामने नहीं आएंगे मैं तकरीर नहीं करूंगा। इधर आइए, बाईं तरफ आइए। बायां बाजू कमजोर है, पूरे मुल्क में भी बायां बाजू अभी कमजोर चल रहा है, दायां बाजू तो मजबूत ही है। थोड़ी देर तवज्जो से आप सुनिए, बस बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जहां हम हैं, ये हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में, मौलाना साहब क़िबला हज़रत, पूरे इलाके में मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे उस वक्त भी अपने बड़ों से हम यहाँ की एक तारीख और यहाँ की एक हिस्ट्री हमने सुन रखी है। यहाँ शुरू में क्या मामलात थे सरारी में, और किन किन मामलात से यहाँ के लोगों को गुजरना पड़ा, सारी चीज़ों के बारे में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ की, जो हमारे बूढ़े चचा लोगों को जो खबर है, वो सब मुझको भी हमारे घर के और गांव के लोगों ने बताया है। क्योंकि खवासपुर को क्यों ना खबर हो, कपिया हाथा में सारा रिलेशन पड़ा हुआ है कि नहीं, चारों तरफ। तो यहाँ पांचों पीर का जो मज़ार शरीफ है, उनके उर्स में हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। लेकिन जलसे को आपने उन्वान दिया गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ये भी सही है, चूंकि रजब का महीना भी चल रहा है और हम सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबुन नबी हजरत ख्वाजा मुईनुल हक वद्दीन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में भी खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और मैं तो इस उर्स में भी अजमेर शरीफ में था, 6 रजब को था, 7 को था, 8 को था, 3 दिन 4 दिन अजमेर मोहल्ला में दारुल खैर में मेरा क़याम था। तो मैं तो मशवरा भी आपको दूंगा, जब भी दिल घबराए और थोड़ी बेचैनी महसूस हो तो आप अजमेर मोहल्ला का सफर करें, सुल्तानुल हिंद की बारगाह में हाजिरी लगाएं। हम तो बुजुर्गान दीन की बातें करते हैं, लेकिन मैं जो बात आज करने लगा, इस गुफ्तगू से सुल्तानुल हिंद भी खुश होंगे और हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी फरहत का इजहार करेंगे और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर भी खुश होंगे, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और सारे औलिया इकराम खुश होंगे, क्योंकि बात हुजूर की मेराज की हो रही है। और आज शबे मेराज है, 27वीं शब रजब की है, और ये बच्चों को बताने की जरूरत नहीं और तमाम लोगों को, लेकिन एक अलमिया है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। 35-36 साल हमारी उम्र हुई। मुझे याद है कि बचपने में जब हम छोटे थे, हर मस्जिद में एक हफ्ते पहले से ऐलान होता था कि मेराजुन नबी करीब से करीब तर है। और हम जिस तरह शबे बारात को पूरी रात शब्बेदारी करते हैं, कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ या नफल नमाज या और भी जो हमारे मामूलात हैं
वैसे ही शबे मेराज को भी हमारे मामूलात थे। लेकिन अगर हमारी बेटियां, हमारी माएँ बहनें रोजा न रखती आज, तो शायद कि हमको पता भी न होता क्या 27वीं शब। हाँ हज़रत, एक ट्रेजेडी है। 26 रजब को रोजा, तो रोजा हम भी थे, घर के सारे लोग रहते हैं रोजा। हालांकि ये रोजा फर्ज नहीं है, पर इसका बहुत सवाब है, नफल ही है पर सवाब है। इसको भी थोड़ा सा कम कीजिए तो बहुत ज्यादा सवाब है। कल भी रोजा रहना है तो बताना आप हजरात से ये है कि भाई वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सोशल मीडिया का जमाना आया, दौलत ज्यादा बढ़ी, जुबैल, दम्माम, रियाद, कसीम, ताइफ, यम्बू, हाइल और अरब के इलाकों में हम पहुंचे और 5,000 10,000 रियाल हमारी सैलरी क्या हुई कि उसके बाद आज हालत ये है कि हम भूलते जा रहे हैं सारी चीजों को। याद रखिएगा, मेराज नबी हुजूर को जो मेराज हुई, ये मेरे कुरान शरीफ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबसे बड़ा मोजिज़ा है। अब मैं जरा अपनी जबान में आपको समझाता हूँ, फिर कुरान पढ़ता हूँ, जरा सुनिएगा आप कि मेराज है क्या। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई बॉलीवुड की मूवी का थ्रिलर चैप्टर नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है कि हम इमेजिन कर लें बस। ये अमरे वाकई है, ऐसा हुआ है हज़रत। ये 100% नहीं बल्कि 1000% दुरुस्त है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के गौर से सुन लीजिए ताकि आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं बोल दूँ एकदम हाई लेवल पे गुफ्तगू करूं तो कुछ बात ही समझ में ना आए तो फिर क्या मतलब है। आपके लेवल की बात हो जो आपको समझ में भी तो आए ना। लोगों के अक्लों के मुताबिक कलाम करने का हुक्म है, मुख्तसर हाल के मुताबिक कलाम करने का हुक्म है। जरा सुनिए मेरे प्यारे आका से सीरत का ये चैप्टर याद कीजिए, और अगर आप सीरत का चैप्टर याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा। हम किसको बयान करेंगे और किसको सुनाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत। देखिए नबूवत बहुत सारे लोग बयान कर देते हैं नबूवत के बारे हमेशा, ये तो फालतू बात हो गई। मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे जब उनका रब था, तो अल्लाह तो है हमेशा से, और फिर सिर्फ मुस्तफा थे, तन्हा मुस्तफा था। और हुजूर खुद फरमाते, तिरमिज़ी की हदीस है रज़ा बाबू, कोई कहानी नहीं है। आका फरमाते कुन तो नबी क्यों वाद मुबैन रूह वल जसद, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। आदम नहीं थे, मैं था, पर नबी था। रूह मोहम्मदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रूह, सिर्फ बहैसियत रूह मोहम्मदी के साथ नहीं थे, बल्कि बहैसियत सैयदुल मुरसलीन और इमामुल अंबिया की हैसियत से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। 40 साल के बाद नबूवत के ऐलान का हुक्म हुआ। 11वें साल, वो बड़ा अजीब मामला था साहब कि अभी 10 साल गुजरे थे ऐलान नबूवत के कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक़े हयात सैयदा खदीजतुल कुबरा इंतकाल कर गई। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा कि जिन्होंने इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली अपने शौहर को सपोर्ट किया, और इतना ज्यादा सपोर्ट किया, ये हुजूर की रफीक़े हयात है कि अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका जब हिरा के गार में थे तो सैयदा खदीजा उस जबले नूर पे तोशा लेके पहुंच जाती थी, खाने पीने का सामान लेके, और अपने शौहर के साथ वहां मौजूद होती थी। हर वक्त हर तरह मोरली अखलाकी तौर से, इक्तिसादी तौर से हजरत खदीजा ने सपोर्ट किया था। और रसूल पाक की तस्दीक भी, क्योंकि हुजूर जब आए तो सबसे पहले खदीजा से बयान किया था ना, और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम आपने कबूल किया है। जो हम कहते हैं खवातीन में इस्लाम कबूल करना, तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले खदीजा ही को पेश किया हुजूर ने, और हजरत खदीजा ने कबूल किया। और उसी साल हजरत खदीजा इंतकाल कर गई, और रसूल पाक के चचा कि जिनका एक सोशली इम्पैक्ट था पूरे मक्के में और एक प्रेशर था पूरे मक्के में, और मेरे आका को उन्होंने जो सपोर्ट किया था सोशली, हजरत ये जनाब अबू तालिब। मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, मैंने हजरत नहीं कहा चूंकि ये मुख्तलफी मसला है उनके ईमान का। जनाब, और बड़ी बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बोलता हूँ, हम वो लोग नहीं ऐसा है कि हम जब बयान करना शुरू करें तो जोश जज्बात में उन चीजों का भी इनकार कर दें कि जिन चीजों के बारे में मुत्तफक फैसला हो चुका है कि उस पर्सनालिटी के बारे में जब एक मौलाना की जबान से बात निकलती है कि जिस पर्सनालिटी को आला हजरत ने अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद किया है, और आला हजरत ने 12वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद कहा है। आज का मौलवी कोई कह दे कि साहब हमारा वो आइडियल नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप
का हो न हो, औरंगजेब आलमगीर कल भी हमारे आइडियल थे और आज भी हैं और इंशाल्लाह क़यामत। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मैंने सिर्फ इशारा किया है, बात मेरी दूसरी समझ में ना चली जाए। कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है झारखंड में, तो वहां मैं इन चीजों को टच करूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ एक बात करनी है आपसे कि अबू तालिब भी इंतकाल कर गए, जनाब अबू तालिब, चूंकि आला हजरत का जो मौक़िफ़ है वही मैं बयान कर रहा हूँ। हुजूर को कितना गम हुआ कि बीवी भी चली गई और चचा भी चले गए, और उसी साल मक्का वालों के जुल्म और सितम की वजह से हुजूर ने ताइफ की तरफ सफर किया, और ताइफ के 3 अमीरों के सामने जो आपने इस्लाम पेश किया, वो इस्लाम क्या कबूल करते, चंद लुच्चे और लफंगों को लगा दिया, और हुजूर को इतना लहूलहान किया गया, इतने पत्थर बरसाए गए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि आपके कदम नाज से खून का फव्वारा जारी हो गया, नालैने मुबारक भर गए खून से। जनाबे जिब्रील आ गए, पहाड़ का फरिश्ता आ गया, या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए कि 2 पहाड़ों को मिला दूं ताकि ताइफ का वजूद खत्म हो जाए। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं नहीं चाहता कि ताइफ का वजूद खत्म हो, मैं देख रहा हूं कि इनकी नस्लें आएंगी जो मेरे दीन को कबूल करेंगी और इस्लाम का अलम बुलंद करेंगी। और फिर दुनिया ने देखा, हुजूर तो देख रहे थे ना कि इसी ताइफ की सरजमीन से बनु सकीफ से मोहम्मद इब्न कासिम होगा जो इंडिया की सरजमीन पे इस्लाम का पैगाम लेके जाएगा। हुजूर चले वहां से। हजरत आयशा सिद्दीका ने एक बार पूछा था, या रसूल अल्लाह, उहुद के मौके पे हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुई, तो हजरत सैयदा आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उहुद से भी ज्यादा कभी आपको तकलीफ हुई? हुजूर ने फरमाया, आयशा सुनो, ताइफ का वो मंजर आज भी मेरी निगाहों के सामने है, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ जो हुई है वो ताइफ में हुई है। अब हुजूर रंजीदा हो गए, गमगीन रहने लगे। अब मुझे बताइए, अगर आप गमगीन हो तो डॉक्टर क्या मशवरा देता है कि अच्छी अच्छी जगहों की सैर कीजिए, और हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे महबूब इलाही के पास जाइए। हम उनसे कहेंगे, हमारे नेटवर्क वाले जो भाई लोग बैठे हैं, कि आप लोग भी बुजुर्गों की बारगाह की हाजिरी दीजिए, सारे लोग। लेकिन कोई दूसरे से पूछेगा तो कहेगा कि आप जाइए श्रीनगर जाइए, गैंगटॉक जाइए, आप जाइए वहां पे तमिलनाडु के किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए, इंडिया के किसी हिल स्टेशन पे जाइए, यानी सैर कीजिए, तफरीह कीजिए। हुजूर गमगीन थे। अब आमिना के लाल गमगीन हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को भेजा। सिदरा के मकी आते हैं, 27वीं शब है, मेरे आका अपनी चचेरी बहन हजरत उम्मे हानी के घर में मेरे आका आराम फरमा रहे। जिब्रील आए और फरिश्तों की बारात लेके आए, महबूब को दूल्हा बनाया और अर्ज करते हैं कि अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। हुजूर ने बिस्तर को छोड़ा, और जो बिस्तर छोड़ा था, अब जरा सुनिए, समझाना क्या, इसी पे बस बात खत्म हो जाएगी। मेन पॉइंट, क्योंकि 10 मिनट की बात थी लेकिन बात आगे बढ़ रही है। हुजूर बिस्तर छोड़ते हैं, हुजूर चले मस्जिद हराम से, मक्का से मस्जिद अक्सा, बोलिए आप भी बोलिए, मस्जिद अक्सा, ये नजदीक नहीं है, दूर है। हुजूर वहां तशरीफ ले गए, रास्ते में 3-4 जगहों पे पड़ा। मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत कराई मेरे आका ने, सारे नबी सब बस्ता मौजूद थे, और इमामुल अंबिया आज इमामत के मनसब पे फाइज है। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हूं माने अव्वल आखिर, कि 10 बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। मेरे इमाम ने फरमाया ना, तो ये सारे लोग पीछे थे, और हुजूर वहां से चले पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, ये मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, सिदरा पे पहुंचे, बैतुल मामूर पे मेरे आका ने 7वें आसमान बैतुल मामूर पे फरिश्तों की इमामत कराई। अब सिदरा पे मुस्तफा है, अब वहां से न कोई फरिश्ता आगे जाए और न किसी बशर की मजाल। अब मेरे हुजूर चले, कुर्बे खास की मंजिल पे पहुंचे, दना फतदल्ला के मकाम पे पहुंचे, और फिर जो कुछ अल्लाह ने चाहा वहां बिला वास्ता जिब्रील नहीं है, मुस्तफा है और अल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह ने जो कुछ चाहा अपने बंदे को सिखाया। हुजूर आए तो क्या हुआ, जब मक्का आए तो जो बिस्तर छोड़ के गए थे वो बिस्तर भी गर्म है, और जो दरवाजा खुला था तो जंजीर भी हिल रही है। अब मुझे बताइए, आप कहेंगे गुलाम गौस कादरी अक्ल में बात नहीं आती, अक्ल में बहुत अहम बात में, क्योंकि इधर डिस्टर्ब होगा तो दिक्कत होगी ना। मैं क्या कह रहा था, आप कहेंगे हजरत गुलाम गौस कादरी अक्ल में बात नहीं आती, तो मैं कहूंगा अक्ल में बात नहीं आती है जब भी तो मौजिजा है। अरे अक्ल में बात आ जाए तो मौजिजा किस नाम का,
हजरत अक्ल में बात नहीं आए जब भी मौजिजा है। और हम आशिकों के मजमा में बोल रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर के दीवानों की महफिल है, ये सिद्दीक अकबर के दीवानों की महफिल है। हम अबू जहल वालों के बीच खिताब नहीं कर रहे कि हम प्रूफ करेंगे, हालांकि सबका रिफरेंस हमारे पास मौजूद है, सबका रिफरेंस अकली दलील भी है, नकली दलाल भी मौजूद है। नकली यानी कुरान और हदीस से, नकल लफ्ज है वो नकली, वो मतलब उसको मत समझिएगा। तो माकुलात और मनकुलात के जरिए भी हमारे पास रेफरेंसेस मौजूद है, हम सब प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन हमें इतना प्रूफ नहीं देना। अक्ल में बात नहीं आती जब ही तो मौजिजा है, और ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ऐसा हुआ। आप अब जरा सुन लीजिए एक लुत्फ की बात कि मेरे करीम आका ने जब बयान किया ना मेराज से आने पे, तो पूरे मक्के में बवाल मचा, हंगामा हो गया। तो ये ख्वाब की बात होती तो हंगामा नहीं होता हजरत, ख्वाब की बात ही नहीं है। भाई मैं ही अभी आंख बंद करूं और मैं देख भाई मैं तो रियाद एयरपोर्ट पे हूं, क्योंकि रियाद गया हूं मैं इस वक्त, जो दम्माम हूं मैं इस वक्त किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूं। मैंने सोच लिया, आंख बंद किया, इमेजिन कर लिया कि मैं इस वक्त ताइफ में हूं, क्योंकि ताइफ भी मैं गया हूं, मैं इस वक्त मक्का में हूं, मदीने में हूं। तो आप कहिएगा हजरत चलिए आप ख्वाब देख रहे हैं या ऐसे बता दिए। आप ही में से कोई कि हजरत मैं तो मुंबई गया था, तो भाई मैं कहूंगा कि रात में गए थे, तो क्या चार्टर प्लेन आपके पास है कि सरारी से आपने प्लेन को उड़ाया, चार्टर प्लेन, और मुंबई में जाके मुकेश अंबानी के फ्लैट के बगल में आपने लैंड कर लिया? तो हमारे पास तो प्लेन भी नहीं। और पटना, आप कहेंगे पटना, तो रात में कौन सी फ्लाइट है पटना से? गोरखपुर एयरपोर्ट से कौन सी फ्लाइट है, मुझे बताइए। तो मतलब ये कि ख्वाब में गए तो कोई हंगामा नहीं है। अरे हंगामा तो जब है कि हुजूर फरमा रहे कि मैं आलम बेदारी में गया, और हुजूर ने जिस्म और रूह के साथ आलम बेदारी में ये सारा सफर है, ये सारा सफर मेरे आका ने किया, और सर की आंखों से अपने अल्लाह का दीदार मेरे आका ने, जी अपने अल्लाह को देखा है मेरे आका ने सर की आंखों से। अक्ल में बात किया, बवाल हुआ, अबू जहल चला। क्योंकि ख्वाब की बात होती तो अबू जहल इतना बेवकूफ नहीं था कि इतना हंगामा मचाते सब मक्के वाले। आगे जाके कहने लगा सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। अबू बकर आपने कुछ सुना है? ये आपके प्यारे तो कुछ और बोल रहे हैं, कल तक कुछ और बोलते थे, आज तो कह रहे रात में बैतुल मुकद्दस चला गया, अल्लाह पहले आसमान से 7वें सिदरा, फिर अल्लाह से मिल के आ रहा हूं। तो हजरत सिद्दीक अकबर का जुमला सुनिए। सिद्दीक अकबर ने ये नहीं देखा कि रिवायत बयान करने वाला अबू जहल है, ये भी नहीं देखा कि रिवायत बयान करने वाला झूठा है, ये देखा कि रिवायत बयान किसकी कर रहा है? इमामुल अंबिया की कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या मेरे हुजूर ने फरमाया है? अबू जहल ने कहा हाँ हाँ आपके हुजूर ने फरमाया है। तो कहने लगे सिद्दीक अकबर, जब मेरे हुजूर ने फरमाया है तो यकीनन मेरे आका सच्चे हैं और वो सच ही बोल रहे हैं। तो बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब जरा सुन लीजिए, आप दुआ दीजिएगा जो मैं कहने वाला था आपसे, कि हुजूर गए भी आए भी बिस्तर के, मैं भी कुर्सी पे बैठा हूँ, उठ के जाऊंगा इमाम साहब के पास, तो 1 मिनट में ये यहाँ बैठा हूँ कुर्सी ठंडी हो जाएगी, हो जाएगी ना? होगी कि नहीं? मैं जिस पहले दरवाजे में जंजीर लगी रहती थी, दरवाजा खोलूं तो कितनी देर तक जंजीर हिलेगी मुझे बताइए? हम आधा मिनट यानी 30 सेकंड जंजीर हिलेगी, 30 सेकंड। और जाड़े के दिन में 1 मिनट में ये ठंडा हो जा रही है कुर्सी या बिस्तर। लेकिन जरा गौर कीजिए कि हुजूर गए आए तो वजह क्या है? मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। ये मेरे सामने घड़ी है ना, इस घड़ी को आप बंद कर दीजिए, 2:35 पे इसको बंद कीजिए। 3 घंटे बाद फिर इसको चालू कीजिएगा, तो टाइम मत बढ़ाइएगा, तो 2:35 से ही थोड़ा सा शेरनी को अभी उधर रखिए ना, अभी उधर रख दीजिए, अभी उधर रख दीजिए। बड़ी अहम चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 1 मिनट में जरा सुन लीजिए कि 2:35 पे इस घड़ी को जो रिस्ट वॉच है, गौर से देखिए, ये जो कलाई में हमने घड़ी पहन रखी है 2:35 बंद कर ली। 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 5 दिन बाद बंद है, लेकिन हम खोलेंगे तो 2:35 में हमने बंद करी है, तो जब हम शुरू करेंगे तो 2:35 ही से घड़ी शुरू होगी ना। फिर मोबाइल की टाइम को हमने स्टॉप कर लिया, जब शुरू करेंगे तो वहीं से आगाज होगा ना। तवज्जो चाहता हूं हजरात की भी और जरा नीचे वाले, बड़ी अहम बात, हमने घड़ी को खुद से बंद किया। टाइम को 2 चीजें होती हैं, एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस, और टाइम और स्पेस दोनों को पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और याद रखिएगा हजरत, मेरे आका रूहे कायनात है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाने कायनात है, हुजूर कायनात की जान है, हुजूर कायनात की रूह है।
जब अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, यानी टाइम और स्पेस ये सब कायनात का हिस्सा है, टाइम और स्पेस यूनिवर्स का हिस्सा है। हुजूर अपने रब के पास तशरीफ ले गए, हुजूर ने कायनात छोड़ा, वहीं से कायनात का निजाम रुक गया था। निजाम कायनात अल्लाह ने रोक दिया। हुजूर कई करोड़ बरस में ये सारा मामला हुआ। इंसान की अक्ल में बात नहीं आती। आका जब आए हैं तो वहीं से कायनात का निजाम शुरू हो गया है। और मैं इसको कहता हूं आला हजरत की जबान से, आला हजरत की जबान से, वो जो न थे तो कुछ न था। बगैर माइक के ही नारा लग सकता है, कोई मसला नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जाने कायनात है, वो रूहे कायनात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे, आप भी बोलिए, वो जो न थे तो कुछ न था, जो कि है हुजूर। वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है वो जहान की। अरे बोलिए मुंह से, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस मेराज का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है, सबसे बड़ा बुला के तोहफा दिया नमाज का। और मोमिनों के लिए उरूज है नमाज। तो मैं कहना ये चाहता हूं, नमाज की पाबंदी कीजिए। फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। मैं अपनी बेटियों से भी कहूंगा, बहनों से, माओं से भी, कि कितनी लंबी चादर हमने पेश करी है, इसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। चादर पेश की भी है कि नहीं की है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारी नमाज छूट जाएगी तो हमसे पूछा जाएगा। तो चादर भी पेश कीजिए, फूल भी पेश कीजिए, पर नमाज की पाबंदी कीजिए। फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये याद रखिएगा। पढ़ेंगे 5, सवाब मिलेगा 50 नमाजों का। ये भी तोहफा है मेराज का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कम बोलने, ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने 10 मिनट की बात की थी, पर 20 मिनट गुफ्तगू हो गई। आइए खड़े होकर सलात व सलाम करें।